हेलो स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हो एक नदी। इससे पहले भी नदी देखा है या आपने सिर्फ नदी पर लेख ही लिखा है? वो लेख जो टीचर पढ़ कर के सुनाते हैं, किताबों में लिखा होता है। कैसा लेख लिखा है? तो ये देखो नदी है ना, नदी इतनी बड़ी नदी जिसका एक किनारा तो मेरी तरफ है, दूसरा किनारा आप देख पा रहे हो, दूसरे किनारे में सिर्फ बड़े बड़े पेड़ हैं। और ये देखो बीच में एक नाविक अपनी नाव पर बैठा हुआ मछलियां मार रहा है। ये देखो नदी का दूसरा किनारा जहाँ पर हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं। पेड़ तो मैं तो चाहता हूँ कि बच्चों को जब लेख लिखना हो ना, तो ये देखो बगल में एक भैंस के रंभाने की आवाज़ है, गाय के रंभाने की आवाज़ है। तो मैं कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि बच्चों को जब लेख लिखने को कहते हैं तो उन चीज़ों के बारे में पढ़ कर के बताएं, बच्चे सुन कर के सीखेंगे। और क्या ही अच्छा हो कि अगर बच्चों को देखने का भी मौका मिले। तो यहाँ देखो आप, मैं नदी के ऊपर बने हुए पुल को भी दिखा रहा हूँ। देख रहे हो ना आप ये। तो अब आप सबके मन में ये जिज्ञासा होगी कि आखिर ये कौन सी नदी है, लोकेशन क्या है। देखो फिर से गाय के रंभाने की आवाज़ है ना ये। और देखो एक और पुल दिख रहा है। तो ये रेलवे का पुल है, इस पर रेलगाड़ी से लोग इस पार से उस पार जाते हैं। ये रेलगाड़ी का पुल है। उसके बाद ये जो बड़ा सा पुल नज़र आ रहा है आपको, ये बसों वाला पुल है, रोडवेज़ का पुल है। तो एक पुल और उसके पीछे दूसरा रेलवे का पुल। अच्छा दृश्य है ना। ये देखो कैसा, कितना सुंदर दृश्य है। और अभी शाम के 4 बजने को हैं, तो आसमान थोड़ा थोड़ा सा लाल सा दिख रहा है। हाँ, ये फिर से गैया के रंभाने की आवाज़ है। और देखो ये जो नाविक नदी में मछलियाँ मार रहा है। तो अगर हम नदी की बात करते हैं तो नदी बड़ी होती है, तालाब से बड़ी, झील से बड़ी, इतनी बड़ी कि कई बार एक छोर दिखता है तो दूसरा छोर नहीं दिखता है, अगर वो नदी बड़ी नदी है। और अगर उस नदी में सिर्फ बरसात से ही पानी नहीं आता है, सालों भर पानी रहता है, तो अक्सर वो नदी इतनी बड़ी होगी कि उसका एक छोर दिखेगा, दूसरा आसानी से नहीं दिखेगा। तो आगे से आप सब लोगों को एक काम करना है, वो ये करना है कि जब भी इस चीज़ पर भी लेख लिखो, गाय पर लेख लिखो तो गाय को नज़दीक से जा कर के देखो भी। घोड़े पर लेख लिखो तो कभी घोड़े को देखने की भी कोशिश करो। हाथी पर लेख लिखो तो कभी हाथी को नज़दीक से देखने की भी कोशिश करो, है ना। मैंने अभी बताया था ना कि वो रेलवे का पुल है। अभी देखो उसके ऊपर से एक ट्रेन जा रही है, दिख रहा है ना आपको, और ट्रेन की आवाज़ भी आ रही होगी। तो ऐसा होता है। और देखो इस नदी के किनारे वहाँ एक नाव भी रखी है। जब नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है तो लोग इस नाव का इस्तेमाल करते हैं नदी को पार करने के लिए। और नदी के किनारे ये जो चीज़ें देख रहे हो आप, लोगों ने पूजा करने के बाद में पूजा की चीज़ों को, मूर्तियों को यहाँ पर विसर्जित किया है, वो दिख रहा है। तो नदियाँ ऐसी होती हैं, इतनी बड़ी होती हैं। ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी का किनारा है और जगह का नाम है तंगौल घाट। मैं हाजीपुर के तंगौल घाट से आपको ये चीज़ें दिखला रहा हूँ। नदियों की कहानी बड़ी है और गंगा नदी की कहानी कितनी बड़ी है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है पता है ना? गंगा नदी निकलती है ऋषिकेश के भी ऊपर, गंगोत्री से, और उस ग्लेशियर से इसे सालों भर पानी मिलता रहता है। तो जब हम नदी की बात करेंगे तो नदी के किनारों की बात होगी, मछुआरों की बात होगी, आसपास के बसे शहर की बात होगी, पुल की बात होगी। और हम लोगों ने पढ़ा है ना इतिहास में कि अक्सर मनुष्यों की सभ्यता नदी के किनारे ही विकसित होती आई है।
क्योंकि नदियों से उन्हें भरपूर पानी मिलता था अपनी खेती की सिंचाई करने के लिए, है ना। तो आप गंगा नदी के रास्ते को फॉलो करो तो देखोगे आपकी गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, बनारस, इन सब से होते हुए वो बिहार में पटना से होते हुए आगे चल कर के बंगाल में जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में जा कर के मिल जाती हैं। और आप इसमें ये भी गौर करो कि इस नदी के किनारे किनारे बड़े बड़े शहर बसे हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी मालूम है आपको, जिस उत्तर प्रदेश से होकर के गंगा नदी गुजरती है ना। तो उत्तर प्रदेश की आबादी ज़्यादा होने का कारण भी गंगा नदी है, क्योंकि गंगा नदी के किनारे के जो क्षेत्र होते हैं वो बड़े उपजाऊ होते हैं। बिहार में भी ये नदी जहाँ से गुजरती हुई गई है तो उसके आसपास के तटीय मैदानों में खूब अच्छी उपज होती है, खूब अच्छी खेती होती है। इसी वजह से अक्सर पुरानी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित होती हुई आई हैं। तो कैसा लगा आज मैंने आपको लाइव गंगा नदी के सीन को दिखलाया है ना। तो हमें नदियों का ख्याल रखना चाहिए, नदियों की साफ़ सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। ये देखो इस नदी में सूरज के प्रतिबिंब कैसे नज़र आ रहे हैं और सामने वो सूरज भी है ना। तो आगे भी मैं आपके लिए इसी तरह से प्रकृति के सुंदर स्थलों का, नदी का, झील का, जंगल का, पर्वतों का वीडियो लेकर के आऊँगा और अक्सर उनके बारे में बताऊँगा। अब इतना सब कुछ जब बताया है मैंने आपको, तो मैं चाहूँगा कि क्यों ना आप गंगा नदी पर एक लेख लिखो, और ये लेख आपके पहले के सारे लेखों से बढ़िया लेख होना चाहिए। लिखोगे ना? तो हाजीपुर में जो गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे में केले के बड़े बड़े बागान हैं। ये तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस करने को कहा है कि मैंने नदियों के बारे में बताया, तो मैं चाहूँगा कि अगली बार अब जब आप नदी पर लेख लिखो, गंगा नदी पर लेख लिखो, तो ये लेख आपके पहले के सारे लेख से बढ़िया होना चाहिए। और इसी तरह से आपको भी कभी कभी मौका निकाल करके प्रकृति की सुंदर छटा का दर्शन करना चाहिए, जीवन को समझना चाहिए, प्रकृति को समझना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरे वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।